फंसे हुए हैं क्योंकि रास्ते टूट गए हैं और केवल हेलीकॉप्टर के जरिए हम उनको बाहर निकाल पा रहे हैं। मौसम खराब हो जाता है, बादल आ जाते हैं तो हेलीकॉप्टर जा नहीं पाते। पर्वतीय क्षेत्र है, छोटे छोटे हेलीपैड है तो बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारे बद्रीनाथ में जो यात्री है वो सुरक्षित है, गंगोत्री में सुरक्षित है, हर्षिल में सुरक्षित है, गौरीकुंड में सुरक्षित है। केवल जो केदारनाथ से लेकर जो गौरीकुंड तक का जो मार्ग था 18 किलोमीटर का पैदल मार्ग, यहाँ पे जो हानि हुई है, जो क्षति हुई है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा नुकसान हुआ है, लोगों की मृत्यु भी हुई है। और आर्मी, आईटीबीपी और हमारी जो एनडीआरएफ की टीम, हमारी लोकल फोर्स सब ऑन फुट ढूंढ रही है सर्वाइवर्स को। लोग निकल भी रहे हैं, बच भी रहे हैं। तो इसलिए बड़ा ही जिसको बोलते हैं जायगेंटिक टास्क और बहुत ही प्रलय है। प्रलय की स्थिति में सारे लोग, केंद्र सरकार और मुझसे मिलकर के कोशिश कर रहे हैं कि लोग बच जाएं और बचे हुए हैं उनको उनके सुरक्षित यहाँ से हम बाहर भेज दें। हमारे बहुत क्षति हुई, हमारे गांव में बहुत क्षति हुई है। तो अभी तो उत्तराखंड को वापस लाने में पटरी पे बहुत समय लगेगा। बहुत समय लगेगा, हम समझ सकते हैं, बहुत समय लगेगा। डॉक्टर अनिल जैन जी भी हमारे साथ हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन बहुगुणा जी, क्या रोड मैं आपसे बात, अच्छा ठीक है, आप मुझसे ही बात, ठीक है, आप मुझसे ही बात करिए। किसी भी बीजेपी या सीपीआई सीपीएम से कोई वार्तालाप के मुंह चलिए, मैं समझ सकता हूँ आपके ऊपर कितना प्रेशर होगा इस वक्त। बहुगुणा जी, दूसरा सवाल मेरा, और बहुत संक्षेप में मैं अपनी बात निपटाऊंगा क्योंकि आपके बहुत और भी मसरूफियत होंगी इस वक्त। दूसरा सवाल ये कि क्या डेडलाइन बनाई है कि बाहर के लोगों को इवैक्यूएट कर दिया जाए और जो विलेजर्स है जिनका सब कुछ तबाह हो चुका है उनको कैंप्स में ले आया जाए? क्या ऐसी कोई डेडलाइन बनी है? कितने दिन और लग सकते हैं? जो मेरी आज आर्मी जनरल से बात हुई है, सारा इवैक्यूएशन आर्मी के जनरल देख रहे हैं, एनडीआरएफ देख रही है। हमें लगता है कि स्थिति दिन पर दिन बहुत सुधर रही है और 10-15 दिन में हम जो फंसे हुए यात्री हैं उनको हम बाहर निकालने में सफल हो जाएंगे और जहां से उनको गाड़ियां या ट्रेन मिल सके वहां से उनकी व्यवस्था कर देंगे। स्पेशल ट्रेन लगवा दी है, स्पेशल कोचेज लगे हुए हैं। हर बस पे हम लोग सबको निःशुल्क ले जा रहे हैं। जो यात्री आ रहे हैं, जो फंसे हुए थे, उनकी आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। तो पूरी सहायता जितनी संभव है, जो एक व्यक्ति, मनुष्य, सरकार कर सकती है, हम लोग कर रहे हैं। अब देवी आपदा के आगे तो हम लोग हारी मानिए, क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, क्या कर सकते हैं देवी आपदा के आगे। दूसरा एक बड़ा डिस्कशन का सवाल विजय बहुगुणा जी ये है, और जिसकी तरफ से मैंने आपका एक क्लैरिफिकेशन भी पढ़ा कि मौसम विभाग पहले से चेतावनी दे चुका था। क्या चेतावनी थी मौसम विभाग की? क्या ये चेतावनी थी कि इस तरह का क्लाउड बस्ट होगा, इस तरह का महाप्रलय होगा? नहीं चौरसिया जी, आप तो काफी तजुर्बा है, आप जानते भी हैं। देखिए, मौसम विभाग ने कहा कि ज्यादा बारिश होगी। अब आप उत्तराखंड में लाखों आदमी आते हैं जून के महीने में और जगह जगह बिखर जाते हैं। अगर हमने इतना तो किया कि जितने हमारे चॉपर जा रहे थे सब रोक दिए, लेकिन जो यात्री जहां था, जब बारिश हो गई तो स्वाभाविक है बारिश में जाएगा नहीं, रुक जाएगा। मैं पूरा उत्तराखंड कैसे खाली करा दूं? और कोई मेरी सुनने वाला है कि मेट डिपार्टमेंट कह रहा है तेज बारिश होगी, खाली कर दो। आजकल मेट डिपार्टमेंट कह कि दिल्ली में बहुत तेज बारिश होगी तो दिल्ली खाली हो जाएगा। अगर ये बताते कि साहब यहाँ क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, केदारनाथ में क्लाउड बस्ट हो जाएगा, फ्लैश फ्लड आ जाएगा बद्रीनाथ में, या भगीरथ का स्तर बढ़ जाएगा, ये तो सारा एक प्रलय जैसा है। इसमें केदारनाथ के ऊपर झील फटी है कि हमारे ग्लेशियर्स फटे, इतना मलबा और इतना पानी केदारनाथ के ऊपर, तो जब से केदारनाथ बना है सेंचुरी से नहीं आया। और वो पूरी नदी में बाढ़, बहुत ही अजीब से प्रकृति का प्रलय हुआ है, जिसकी भविष्यवाणी कोई कर भी नहीं सकता था। और आज ये आरोप लगाना कि हमने कह दिया था बारिश होगी तो हमने खाली नहीं कराया, कौन खाली कर देगा? केदारनाथ में 7-8 हजार आदमी केदारनाथ में हमेशा पड़े रहते हैं। आप घर के बाहर ना जाओ, यात्रा नहीं करो, लेकिन जहां है आप रामबाड़ा में, क्या रामबाड़ा छोड़ के भाग जाएंगे आप? तो ये अब सब, आज पोस्टमार्टम का समय नहीं है। जब हम लोग सब बाहर निकल आएंगे इस आपदा से, तब सब तर्क वितर्क करेंगे। आज तो जो राहत दे सके, जो मदद कर सके, जो आंसू पोंछ सके, आज जिसका समय है। और इसी में सारी सरकार लगी है, सारे लोग लगे, और इसमें तुम्हें सबका सहयोग चाहिए, राजनीतिक दल हो चाहे एनजीओ हो, सबको आगे आके आए थे। इसमें तो मानवता की मदद करनी चाहिए। पोस्टमार्टम करेंगे बाद में किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी। विजय बहुगुणा जी, एक बहुत बड़ी बात, लोग विलेजर्स, जो लोकल लोग हैं उत्तराखंड के, जिनका सब कुछ तबाह हो चुका है, रोटी का हमारे जो निवासी, अब देखिए चौरसिया जी, कई 500 सड़कें ध्वस्त हो गई हैं,
मतलब 1-1 किलोमीटर तक वॉश आउट हो गई, 200 ब्रिजेस कट गए। हमारे जो गांव के लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में, सीमांत क्षेत्रों में रह रहे हैं, जो केदारनाथ के आस पास थे, उनकी सुध लेना मुश्किल हो रहा है, उनकी डिटेल्स नहीं आ रहे। अब हमारी जो ये एक बार ये आपदा से हम निकलते हैं, जो अफेयर में को निकालने से हम सफल होते हैं, तो इन गांवों की तरफ हमको जाना है। हमने सूचियां डीएम से मंगानी शुरू कर दी है, जानकारी आ रही है। एक बहुत ही को जो है होगा, कंपनसेट करना होगा। और फूड सप्लाई हमारी बड़ी चुनौती ये है कि बारिश आ गई, हम कैसे डीजल पहुंचाएंगे, कैसे गैस पहुंचाएंगे, कैसे मिट्टी का तेल पहुंचाएंगे, कैसे अनाज पहुंचाएंगे। आज हर फ्रंट पे हमको युद्ध लड़ना पड़ रहा है, बहुत विपरीत परिस्थितियों के सामने। बहुगुणा जी, एक निवेदन मेरा है कि एक स्थानीय लोगों के लिए एक अलग से आप टीम बनाइए, राहत टीम एक, और जो इवैक्यूएशन की टीम है वो अलग करवाइए। मेरा निवेदन आपसे ये है कि स्थानीय लोगों की चिंता के लिए एक अलग से टीम हो, जो अलग विभाग देखे उसको। आपका अलग इतने सेक्रेटरीज हैं, 4 सेक्रेटरीज को खाली इस काम के लिए लगाइए कि वो स्थानीय देखें और बाकी लोग इवैक्यूएशन के लिए देखें। हम आपके सब प्रकार के कार्यों में सहयोग देने को तैयार हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपनी सरकारों के माध्यम से भी निवेदन इतना है कि स्थानीय लोगों की भी चिंता उतनी ही हो। मेरे ख्याल से सुन लिया। बिल्कुल है, देखिए स्थानीय लोगों की उतनी ही चिंता है। हमारे जो जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, जो एसडीएम्स हैं, वो रिपोर्ट बना रहे हैं। हमारी रेवेन्यू पुलिस है वो बना रही है, लोग आ रहे हैं, समाचार मिल रहा है, हमारे पास पूरी रूपरेखा है। और आज जो मदद हो रही, जब हम इवैक्यूएशन कर रहे हैं, तो लोकल गांव के भी लोग तो इवैक्यूएट हो रहे हैं। क्या केदारनाथ में आसपास के गांव से लोग नहीं आ रहे, रामबड़ा से आ रहे हैं, गौरीकुंड से आ रहे हैं, सब जगह से लोग आ रहे हैं, जहाँ पे जिनके गांव बह गए हैं, जिनके मकान बह गए हैं। तो आज हम इसमें कोई भेदभाव नहीं कर रहे कि ये कर्नाटका का है कि उत्तराखंड। जो आदमी प्रभावित है, जिस जगह प्रभावित है, पीड़ित है, वहाँ सेना और हम मदद कर रहे हैं। हमारे इसके बाद जो हमारा रिहेबिलिटेशन होगा, जो सड़कें बनेंगी, जो पाइपलाइन टूटे हुए हैं, बिजली के तार टूटे हुए हैं, बीएसएनएल के टावर्स नहीं चल रहे, ये सब तो हम रिसर्च करेंगे। और लोकल हमारे लोगों ने इस वक्त बहुत पीड़ा सही है, वो मदद भी कर रहे हैं यात्रियों की। तो पूरा इस वक्त उत्तराखंड एक है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर जिनको यहाँ से बाहर जाना है, उनकी व्यवस्था अलग हो रही है, जिनको यहाँ रहना है उनकी समस्या अलग है, उनकी प्लानिंग अलग हो रही है। हमारे हर जगह मंत्री चले गए, हर जगह मंत्री बैठे हैं। मैंने आईएएस ऑफिसर एक ब्लॉक पर बैठा दिए, सब जगह सीनियर ऑफिसर्स की भेज दिया। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है वो इनडिफरेंट हैं अपने लोगों के प्रति। आज सबके लिए हमारे दर्द है और सबके लिए हम पूरी राहत देने का प्रयास कर रहे हैं। बहुगुणा जी, आखिरी 1 मिनट आपसे लूंगा। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्पेशल जेट लेके आपकी मदद के लिए, एक स्पेशल हेलीकॉप्टर लेकर और अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट की पूरी टीम लेकर, ऐसा उनका कहना है कि आपकी मदद के लिए वहां पहुंच रहे, उत्तराखंड के लोगों की मदद के लिए वहां पहुंच रहे, बाकी देश के लोगों की मदद के लिए वहां पहुंच रहे। आप उनसे कोई इंटरेक्शन करेंगे क्या? हाँ, देखिए, देश के कई मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बंगाल, राजस्थान, पंजाब, सब प्रदेशों के मुख्यमंत्री आज चिंतित है, क्योंकि हर प्रदेश के यात्री यहाँ आए हुए हैं। हर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेरे राहत कोष में सहायता दी, आर्थिक सहायता दी, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। गहलोत जी भी राजस्थान के मुख्यमंत्री यहीं आए हुए, तो स्वागत है। हर मुख्यमंत्री, मंत्री, कर्नाटका के मंत्री आ रहे हैं, तमिलनाडु के, सबका स्वागत है, क्योंकि वो चाहते हैं कि संकट की घड़ी में देवभूमि उत्तराखंड की मदद करें, जो उनके यात्री आए प्रदेश उनकी मदद करें, और जो भी मदद के लिए आ रहा है उसका सहर्ष स्वागत है। लेकिन मुझे खाली एक दिक्कत ये है कि जो हमारे, क्योंकि सारे छोटे छोटे हेलीपैडों पे तमाम रेस्क्यू वर्क चल रहा है, मैं किसी को उतरने नहीं दे रहा हूँ, एरियल सर्वे करने दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने यही किया, राजनाथ सिंह जी ने यही किया, और शिंदे जी हमारे गृह मंत्री आ रहे हैं, वो भी यही कर रहे हैं। तो वो आ रहे हैं, उन्होंने अनुरोध किया वो एरियल सर्वे करें, मुझसे मिले, जानकारी लें शासन से, अपने लोगों की मदद करना चाहें, जो हमारे अधिकारी से वार्ता करना चाहें, जो भी मदद के लिए आ रहा है। चौड़े जी, हम तो इस वक्त टिकटकी लगाए हुए हैं प्रकृति पे कि ज्यादा बारिश आगे ना हो, और सबका आभार व्यक्त कर रहे हैं। केंद्र सरकार का, सोनिया जी का, प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने मदद करी हमारी। और चैलेंज को भी मैं एक अनुरोध करूंगा कि ऐसे चित्र मत दिखाइए जहाँ पे आपको जिन लोगों की मृत्यु हो गई है। आखिर डिग्निटी होती है, इवन डेड डिजर्व सम डिग्निटी। आप टेम्पल दिखाइए, लेकिन जो मृत्यु हो गई है वहां उसको न दिखाइए कृपया करके, उससे लोगों को बहुत दुख पहुंच रहा है।
नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूं विजय बहुगुणा जी आपकी बात से, और मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं कि हमारी तमाम ऐसी गाइडलाइंस है जिसमें हम किसी भी तरह के मृत व्यक्ति की किसी भी तरह की फुटेज नहीं दिखाते हैं। तो आप एश्योर रहिए हमारे तरीके से। आज देखा कई चैनल्स पे चल रही, तो जरा सा आपका भी एसोसिएशन है, जरा सा इसको बंद करिए। अगर चल रही है तो वो गलत है, वो हमारे खुद के बनाए नियमों का उल्लंघन है। अगर चल रही है, अगर ऐसा कोई भी चैनल चल रहा होगा तो बीईए के एक सदस्य की हैसियत से मैं बिल्कुल उनको रोकने के लिए गुजारिश करूंगा, और ये मेरा अधिकार भी बनता है कि मैं उसको रोकूं। लेकिन आखिरी बात ये कह रहे हैं कि 2 दिन बाद उत्तराखंड में फिर से बारिश हो सकती है। क्या कहना चाहेंगे उत्तराखंड की जनता से, क्या कहना चाहेंगे देश की जनता से, संक्षेप में बता दीजिए। पहाड़ों में तो बहुत बारिश होती है और बहुत तेज बारिश होती है, लेकिन निकल जाती है, और बारिश का तो मौसम ही है। लेकिन हमारी जो आर्मी है, जो हमारे अधिकारी है, वो इसको नजर में रख करके हम फूड स्टॉक राशन जो है जगह जगह पे इकट्ठा करवा रहे हैं, ताकि वहां से आगे हम भेज सके। और सड़कें तो हम नहीं ठीक कर पाएंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर से हम जितना लोग निकाल सकते निकाल रहे हैं। नए रास्ते बना लिए, छोटे रास्ते बनाए। हमारे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने बहुत अच्छा काम किया है। हमने कई घनसाली का मार्ग खोल दिया है, पौड़ी का मार्ग खोल दिया है, हरसिल का मार्ग खोल दिया है, धारचूला में काम हो रहा है, कपकोट में काम हो रहा है। तो 36,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आज प्रभावित है। ये भारत के इतिहास में इतने बड़े क्षेत्र में इतनी बड़ी त्रासदी नहीं हुई है जिससे उत्तराखंड गुजर रहा है। तो हम पूरे संसाधन इकट्ठा कर रहे हैं। आर्थिक सहायता हम तो मिल रही है, हमको धन की कमी नहीं है, मैन पावर की कमी नहीं है, बस प्रकृति से संघर्ष है, आपदा से संघर्ष है, जिसमें के लिए हम सबका सहयोग चाह रहे हैं और हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। और मुझे को आशा है कि बारिश आएगी भी तो भी हम लोगों को राहत देने में तक सफल हो जाएंगे। चलिए बहुगुणा जी, कई सारे और सवाल बचते हैं, लेकिन मैं बाकी वक्त के लिए बचाए रखता हूं। जब आप इस तमाम प्राकृतिक आपदा से निपट जाए तब हम बैठेंगे और सोचेंगे कि वाकई क्या करने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके सामने जो चैलेंजेस है, हमको पता है बहुत बड़े चैलेंजेस है, वो आपको उनसे निपटना है और कई सारे लोगों की, हजारों लोगों की, लाखों लोगों की राज्य में मदद करनी है, क्योंकि पूरा देश इस वक्त आपकी तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहस को आगे बढ़ाते हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार हम इतने पंगु क्यों हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, आप खुद डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े रहे हैं। आग लगने पर कुआं क्यों खोदते हैं हम? वो आग लगने पर कुआं इसलिए खोदते हैं क्योंकि हमको प्लानिंग ही नहीं की कि आग लगेगी, और हमने उसके लिए प्रिपरेशन ही नहीं करी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट तो अभी बन रही है, पूरी बनी भी नहीं है ठीक से, और उनको चलाने वालों के पास पूरी ट्रेनिंग नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। जब तक आप करेक्ट आदमी को करेक्ट जगह नहीं लगाएंगे, आपको यही प्रॉब्लम आएगी। हर बार आप आर्मी को बुलाते हैं। आर्मी ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, डिजास्टर मैनेजमेंट हमारे बचपन से करते आई है, पिछले इतने सालों से देख रहे हैं। तो जब तक आप अपनी पूरी संस्थाओं को ठीक नहीं करेंगे, ट्रेन नहीं करेंगे और प्लानिंग नहीं करेंगे, आपने प्लानिंग ही नहीं करी है। आपको पता है कि उत्तराखंड सबसे ज्यादा डिजास्टर प्रोन एरिया है, अभी तक उसकी कोई खास प्लानिंग नहीं हुई है। इंफॉर्मेशन सेंटर्स नहीं है, कंट्रोल सेंटर्स नहीं है। मैं हरसिल में 1991 में जब अर्थक्वेक आया था, उसका मैं समय गया था, उस समय का ही मैंने मंजर देखा। इसी ऐसे ही चल रहा था। लोगों के पास में अभी तक जो अथॉरिटीज, जो आपके इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स बैठे होते हैं, वो सिर्फ वहां बैठे हैं, उनको क्या करना है वो नहीं पता होता, क्योंकि किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी है। सिंपल सी चीज है, जब तक आप एक बंदे को एक टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं देंगे, वो ऐसे काम नहीं कर सकता, और घड़ी घड़ी आप फौज को बुलाते रहेंगे। तो ये प्रॉब्लम आ रही है इस समय उत्तराखंड में, क्योंकि किसी को पता नहीं था क्या करना है। अभी तक मैं बता रहा हूं, देहरादून का ऑप्स रूम में आप चले जाएं, वहां पे अभी तक ठीक से इंफॉर्मेशन नहीं आ रही होगी, जहां से कंट्रोल हो रहा है। कितने हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान में हैं, अब तक आ जाने चाहिए थे। अभी जो सुझाव दिया था, बहुत ब्यूटीफुल सुझाव था कि आपके पास इतने सैटेलाइट एयरफील्ड्स हैं, हर जगह एयरफील्ड्स को के अंदर आप अपना लॉजिस्टिक्स सेंटर बनाइए, और जो ग्राउंड पे जो आर्म्ड फोर्सेस पहुंची है, वो अपना अलग से मिनी सेंटर्स बनाएंगे, और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। वो हो सकता है। आर्मी को अगर आपने पहले बोला होता कि रेडी रखिए, या आपने प्लान की होती, तो ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात यहाँ पे कही है अनिल जैन जी। लेकिन मैं अखिलेश प्रताप सिंह जी से इसका जवाब चाहूंगा। अखिलेश प्रताप सिंह जी, 6 साल तो एनडीए की सरकार रही, बाकी 2-3 साल और बाकी सरकारों को मान लीजिए, बाकी टाइम तो कांग्रेस रही। तो सवाल ये उठता है
कि इतने सालों के बाद भी हम आपदा प्रबंधन का एक सिस्टम नहीं बना पाए। सुनामी तक तो हमारे पास, मेरे ख्याल से गुजरात अर्थक्वेक तक तो हमारे पास एनडीएमए नहीं था जो अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। आपको पता है कृषि मंत्रालय करता था आपदाओं की देखरेख। दीपक जी, सबसे पहले मुझे दुख हुआ और अफसोस भी हुआ जो हमारे भाजपा के साथी ने अभी कुछ बातें बोली, और वो मुझे उम्मीद थी कि आज कम से कम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे।